नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज है संडे और संडे को हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले इंडियन पॉलिटी में हम लोगों ने पार्ट 1 यानी कि भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ लिया था। अब देखिए, आपने अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बसा लिए, तो क्या उसमें रहने वाले लोगों के लिए कुछ नहीं करोगे? करोगे, सीधी सी बात है। इसीलिए पार्ट 2 यानी कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी भारत की नागरिकता को बनाया गया। ये हमारा आर्टिकल नंबर 5 यानी अनुच्छेद नंबर 5 से शुरू होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें आर्टिकल नंबर 5 यानी कि अनुच्छेद नंबर 5 पढ़ लेते हैं। तो इसमें है हमारा सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल यानी कि मूल निवास द्वारा नागरिकता। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये मूल निवास क्या चीज है यानी कि डोमिसाइल क्या चीज है। तो इसको समझने के लिए भी तीन चीजें दी गई, जो कि हैं जिस समय भारत में संविधान का संशोधन यानी कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ है, उस समय अगर किसी व्यक्ति का इंडिया के अंदर भारत के अंदर जन्म हुआ है तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। या फिर उस समय उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ है तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। या फिर अगर कोई व्यक्ति भारत में पिछले 5 सालों से रह रहा हो यानी कि 1945 से लेकर 1950 तक रहा हो तो उसे भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये जो तीन मैंने पॉइंट बताए हैं ये है हमारे मूल निवास यानी कि डोमिसाइल। अब इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 6 यानी कि अनुच्छेद नंबर 6। अनुच्छेद नंबर 6 हमारे उन लोगों के लिए है जो कि 1948 से पहले पाकिस्तान चले गए। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि पाकिस्तान चला गया लेकिन अब वो भारत में लौटना चाहता है, तो वो भारत में कैसे लौटेगा, उसका जो प्रोसीजर है मतलब उसका जो तरीका है वो हमारा आर्टिकल नंबर 6 यानी कि अनुच्छेद नंबर 6 में दे रखा है। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि पहली चीज तो ये कि अगर आपको इंडिया का सिटीजन दोबारा बनना है तो उसके लिए आपको परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद भी आपको जो सिटीजनशिप है वो तुरंत नहीं मिलेगी, वो आपको 6 महीने बाद मिलेगी। मतलब यह है कि परमिट के लिए अप्लाई करो और उसके ऊपर 6 महीने इंतजार करो, तब जाके आपको नागरिकता दोबारा इंडिया की मिलेगी। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 7 यानी कि अनुच्छेद नंबर 7। तो अनुच्छेद नंबर 7 ये कह रहा है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय जो लोग भारत से पाकिस्तान गए थे यानी कि 1947 में जो लोग या 1947 के समय जो लोग पाकिस्तान गए थे उनकी जो भारत की नागरिकता थी वो कैंसल कर दी गई थी। मतलब कि वो व्यक्ति अब भारत का नागरिक नहीं रहा था, अब वो पाकिस्तान का नागरिक हो गया। और अगर वो पाकिस्तान से लौटकर भारत में वापस आना चाहता है तो जो मैंने आपको आर्टिकल 6 में लौटने का पूरा प्रोसीजर बताया है वह भी इसको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब यह है कि आर्टिकल 7 ये कह रहा है कि अगर आप पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम चले गए पाकिस्तान में तो आप पाकिस्तान के ही हो गए, आप इंडिया के नागरिक नहीं रहे। ठीक है, तो ये है हमारा आर्टिकल नंबर 7। अब देखो, इंडिया पाकिस्तान की नागरिकता की तो बात हो गई, तो जो लोग बाकी देश में चले गए, मान लीजिए कोई इंसान चला गया यूके में या फिर कहीं और, तो जो लोग बाकी देश में चले गए उनका क्या होगा? तो उनके लिए बनाया गया आर्टिकल नंबर 1 यानी कि अनुच्छेद नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 के हिसाब से वो लोग जो कि पाकिस्तान के अलावा बाकी देशों में रह रहे हैं वो इंडिया के नागरिक बनना चाहते हैं तो वो बन सकते हैं, लेकिन उनको भी इनमें से कुछ मतलब ये जो कंडीशन है इनमें से कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी। और हमारी कंडीशन क्या है? या फिर तो उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, मतलब जो इंसान नागरिक बनना चाहता है भारत का उसका जन्म भारत में हुआ हो, या फिर उसके कोई एक जो माता या पिता में से कोई भी एक व्यक्ति भारत का होना चाहिए, मतलब उसका जन्म भारत में होना चाहिए, या फिर उसके जो दादा दादी या फिर नाना नानी हैं उनमें से कोई एक व्यक्ति भारत का होना चाहिए, तभी उसको नागरिकता मिलेगी। और अगर वो अपनी नागरिकता करवाना चाहता है तो वो खुद को जाके जो भी मतलब जिस भी कंट्री में रह रहा है उस कंट्री की इंडियन एम्बेसी में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। अब मान लीजिए उसने रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसको इंडिया की नागरिकता भी मिल गई, तो अब इसमें एक सवाल ये आता है कि वो व्यक्ति, क्या मैंने आपको कहा था कि वो व्यक्ति यूके में रह रहा है मतलब उसको यूके की नागरिकता मिली हुई है, तो अब क्या वो व्यक्ति यूके और इंडिया दोनों की नागरिकता रखेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
अब इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 9, और आर्टिकल 9 हमारा यही कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया का सिटीजन बन गया है तो उसे दूसरे देश की नागरिकता छोड़नी होगी। मतलब ये है कि आप दो देशों की नागरिकता नहीं रख सकते हो। अगर आपको इंडिया का नागरिक बनना है तो आप जिस भी देश के हो, मतलब जिस भी देश की नागरिकता आपके पास है, वो आपको छोड़नी पड़ेगी। यही हमारा आर्टिकल नंबर 9 यानी अनुच्छेद नंबर 9 कह रहा है। अब इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 10 यानी कि आर्टिकल नंबर 10। अब देखिए, हमने आर्टिकल नंबर 5 में पढ़ा था कि भारत के सिटीजन्स कौन बनेंगे। आर्टिकल 6 में हमने पढ़ा कि जो लोग माइग्रेट करके गए हैं, मतलब जो लोग पलायन करके गए थे पाकिस्तान में, उनको लौटना है तो वो कैसे लौटेंगे। आर्टिकल 7 में हमने ये पढ़ा कि जो लोग गए थे पाकिस्तान, इंडिया की पार्टीशन या मतलब जब भारत का हिस्सा हो रहा था उस टाइम उनकी नागरिकता कैंसिल हो गई। आर्टिकल 8 में हमने पढ़ा कि अगर कोई व्यक्ति किसी और देश में, मतलब पाकिस्तान के अलावा किसी और देश में रह रहा है, उसे भारत में लौटना है तो वो कैसे लौट सकता है। आर्टिकल 9 में हमने पढ़ा कि वो दो सिटीजनशिप नहीं रखेगा, एक ही सिटीजनशिप रखेगा। अब आर्टिकल नंबर जो 10 है वो हमारा उन लोग के लिए बनाया गया है जो कि ऑलरेडी इंडिया में रह रहे हैं, मतलब जो कि हमारे आर्टिकल 5 के हिसाब से इंडिया का सिटीजन है। ठीक है, तो आर्टिकल 10 क्या कहता है कि भैया जो आर्टिकल 5 के हिसाब से इंडिया के सिटीजन है उनकी नागरिकता के साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं करी जाएगी, वो भारत के नागरिक रहेंगे। लेकिन 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 उनको संसद द्वारा बनाए हुए नियमों और कानूनों का पालन करते हुए ही भारत के नागरिक रह पाएंगे। मान लीजिए आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो कि देश के काफी ज्यादा विरुद्ध था, मतलब आपने देशद्रोह कर दिया, तो उस हालत में संसद के पास ये ताकत है कि वो आपका सिटीजनशिप कैंसिल कर दे, मतलब आपकी नागरिकता कैंसिल करके आपको इंडिया से भगा दे। तो आर्टिकल नंबर 10 हमारा ये कहता है कि आपकी सिटीजनशिप नागरिकता तो रहेगी, लेकिन आपको जो रूल और जो भी छोटी मोटी चीजें संसद द्वारा दी गई हैं आपको उनका पालन करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 10। अब इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 11 यानी अनुच्छेद नंबर 11। अब देखिए, जो हमारा अनुच्छेद नंबर 11 है वो हमारा अनुच्छेद नंबर 4 से थोड़ा सिमिलर है। मतलब मैंने जो आपको पार्ट 1 में आर्टिकल 4 पढ़ाया था वो हमारा आर्टिकल 11 के थोड़ा सिमिलर है। अब देखिए, इसमें मैं आपको छोटा सा होमवर्क देता हूं, आपको बताना होगा कि आर्टिकल नंबर 4 क्या था, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब देना। चलिए हम लोग आर्टिकल नंबर 11 पे चलते हैं। तो आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो नागरिकता के जो नियम हैं उनमें बदलाव कर सकता है। मतलब ये है कि देखिए, ये जो हमारे आर्टिकल नंबर 5 बनाए गए थे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी आर्टिकल हैं, ये सब हमारे तब बनाए गए थे जब इंडिया पाकिस्तान की नागरिकता उनके देश के लोगों को लेकर काफी समस्या थी। इसीलिए जो हमारे सिटीजनशिप वाला जो हिस्सा है इसमें जो हमारे नियम है वो हमारे ज्यादातर इंडिया पाकिस्तान की नागरिकता पर ही फोकस है। लेकिन अब हमें क्या है कि उतनी पाकिस्तान और भारत के नागरिक को लेकर उतनी समस्या नहीं होती है। तो इसीलिए जो हमारा आर्टिकल नंबर 11 है वो हमें, मतलब वो संसद को पावर देता है कि वो नागरिकता के नियमों में बदलाव कर सकता है। जरूरी नहीं कि जो नियम हमारे उस समय सही लग रहे हो वो नियम इस समय भी सही लगे, हो सकता है वो नियम इस समय के हिसाब से बहुत बेकार हो। तो आर्टिकल 11 यानी अनुच्छेद 11 ने संसद को पावर दे दी कि आप जाइए और उस नियम को जो कि आपको गलत लग रहा है उसको बदल डालिए या फिर उसको आप हटा दीजिए। तो ये है हमारा आर्टिकल नंबर 11। So that is it for today guys. Make sure to like, share and also if you are new then subscribe to our channel and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on our channel. We will meet again in our next video. Till then, goodbye.